यूपी के पैरा शिक्षकों के लिए हाल में पैसों को लेकर दो बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। अब मजे की बात यह है कि ये दोनों खबरें हैं तो बड़ी, पर आपस में जुड़ी हुई नहीं है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं कि इन घोषणाओं का असल मतलब क्या है। इन सारी घोषणाओं के बीच एक नंबर है जो हर तरफ गूंज रहा है, 18,000 रुपए। जी हाँ, ये है शिक्षा मित्रों का नया मंथली मानदेय। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। असल में ये तो बस कहानी की शुरुआत है। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे। पहले देखेंगे कि ये बड़ी घोषणा है क्या, फिर जानेंगे दो अलग अलग तरह के शिक्षकों की कहानी, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के फैसलों पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि भाई अब आगे क्या होगा। तो हुआ कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट और यूपी सरकार दोनों ने मिलकर राज्य के लगभग 2.25 लाख पैरा शिक्षकों की फाइनेंशियल कहानी में एक नया पन्ना जोड़ दिया है। पर सवाल यह है कि इस नए पन्ने पर लिखा क्या है। चलिए इसे जरा खोल कर पढ़ते हैं। अच्छा, इन दोनों खबरों का पूरा गणित समझने के लिए ना सबसे पहले हमें दो अलग अलग ग्रुप के शिक्षकों को समझना होगा। देखिए, है तो दोनों ही पैरा टीचर, पर इनकी कहानी, इनका काम, सब कुछ एक दूसरे से काफी अलग है। तो इस कहानी के पहले किरदार हैं शिक्षा मित्र। बात है साल 2002 की, जब गांवों के प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स की बहुत ज्यादा कमी थी। तब इनकी नियुक्ति की गई थी और आज इनकी तादाद करीब करीब 1,47,000 है। और दूसरे किरदार हैं अनुदेशक। इनकी एंट्री हुई साल 2013 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर के तौर पर। इनका काम है अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना, मतलब क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को, और इनकी संख्या है करीब 28,000। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हुई है ना। ये दो बिल्कुल अलग अलग टीमें हैं। एक तरफ शिक्षा मित्र, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है और जिन्हें अब तक लगभग 10,000 रुपए मिल रहे थे। दूसरी तरफ अनुदेशक, जिन्हें 7,000 से 9,000 के बीच मिल रहे थे। तो ठीक है, अब जब हम इन दोनों टीमों को जान गए हैं तो चलिए अब आते हैं पहली बड़ी खबर पर। तो जो पहली बड़ी खबर है वो आई है सीधे सुप्रीम कोर्ट से। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, यह फैसला सिर्फ और सिर्फ अनुदेशकों के लिए है। शिक्षा मित्रों का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इन अनुदेशकों का सफर 2013 में 7,000 रुपए महीने की एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब से शुरू हुआ था। फिर साल 2017 में वेतन को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हुई और अब इतने सालों बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना अंतिम फैसला दिया है। और अब बात करते हैं इस फैसले के सबसे अहम हिस्से की। कोर्ट ने 3 बड़े बड़े निर्देश दिए हैं। पहला, अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपए महीना किया जाए। दूसरा, और ये सबसे बड़ी बात है, ये बढ़ा हुआ वेतन 2017-18 सेशन से लागू होगा, मतलब उन्हें सालों का एरियर मिलेगा। और तीसरा, सरकार को उन्हें परमानेंट करने के बारे में भी सोचना होगा। कोर्ट ने सिर्फ पैसों और नौकरी की बात ही नहीं की, उन्होंने अपने फैसले में एक बहुत गहरी बात भी कही। शिक्षक भारत का भाग्य विधाता है। वाकई, ये एक लाइन इस पूरे फैसले को एक अलग ही वजन देती है। चलिए, ये तो हुई सुप्रीम कोर्ट की बात। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। यह खबर आई है सीधे यूपी सरकार के बजट से, और इस बार यह खबर दोनों के लिए है, शिक्षा मित्रों के लिए भी और अनुदेशकों के लिए भी। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, सुनिए। शिक्षा मित्रों के लिए तो ये एक जबरदस्त 80% की छलांग है, मतलब 10,000 से सीधे 18,000 रुपए। वहीं अनुदेशकों का नया मानदेय भी 17,000 रुपए तय हुआ है। और हाँ, ये नई सैलरी अप्रैल 2026 से मिलनी शुरू होगी। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ सैलरी तक ही सीमित नहीं है। सरकार ने इसके साथ कुछ और फायदे भी दिए हैं। अब इन पैरा टीचर्स और उनकी फैमिलीज को 5 लाख रुपए का कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। और जो शिक्षा मित्र प्रमोट होकर असिस्टेंट टीचर बन गए हैं, उन्हें अपने घर के पास ट्रांसफर लेने में भी आसानी होगी। तो अब हमारे पास पहेली के 2 अलग अलग टुकड़े हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और दूसरा है सरकार का ऐलान। अब सवाल ये उठता है कि जब इन दोनों टुकड़ों को हम जोड़ते हैं तो पूरी तस्वीर क्या बनती है। चलिए इसी को एकदम साफ करते हैं। इसको ऐसे समझिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो सिर्फ अनुदेशकों के लिए है और वो उनके बीते हुए कल की बात करता है, मतलब एरियर और नौकरी की। और जो सरकार की घोषणा है वो दोनों के लिए है और वो आने वाले कल की बात करती है, मतलब अप्रैल 2026 से मिलने वाली नई सैलरी की। तो कुल मिला के बॉटम लाइन ये है, अप्रैल 2026 से शिक्षा मित्रों की सैलरी में 80% का जबरदस्त इजाफा होगा और उन्हें मिलेंगे 18,000 रुपए। और अनुदेशकों को उन्हें 17,000 रुपए की नई सैलरी तो मिलेगी ही, साथ में 2017 से जो एरियर बकाया है उसका एक तरह से जैकपॉट भी लगेगा।
तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ा और अच्छा कदम है, लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले इन शिक्षकों के लिए सैलरी में ये बढ़ोतरी कितनी पक्की है? क्या ये उनकी जॉब सिक्योरिटी की गारंटी भी देती है? खैर, इन सवालों का जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।